नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के ज़िले अंबेडकर नगर में हूँ और यहाँ पर अंबेडकर नगर की एक बहन मेरे बगल में आप देख रहे होंगे बैठी हैं। मैं इनका नाम भी पूछूंगा और इनका नाम आप लोगों को ज़रूर पता लगेगा। इनके नाम पता करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं, मेरे बगल में जो मेरी बहन बैठी हैं ये यूपीपीसीएस इन्होंने क्वालिफाइड कर लिया है। इनको यूपीपीसीएस पास आउट करने के बाद जो है इनको डीपीआरओ इनको सरकार ने बना दिया है। पर इनके संघर्ष की कहानी ये खुद बताएंगी, कैसे इन्होंने यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम पास किया, कैसे ये साधारण परिवार की लड़की कैसे पढ़ लिख के और कितने संघर्षों के बाद इन्होंने नौकरी हासिल की। आइए हम इनसे बात करते हैं। पहले तो एक बार अपना नाम बता दीजिए। सर, मेरा नाम श्रेया उपाध्याय है। यूपीपीसीएस 2022 में मेरा डीपीआरओ के पद पर चयन हुआ है। मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है और मेरा माध्यम हिंदी है। अच्छा, जैसे कि आप साधारण परिवार से, मिडिल क्लास परिवार से, पापा क्या करते हैं आपके? हाँ, मेरे पापा की मोबाइल की एक शॉप है सर। मोबाइल जी। की शॉप है, मतलब मिडिल क्लास परिवार है। जी। अच्छा, जैसे ये भी बताया जा रहा था कि अभी आपका जिस दिन इंटरव्यू था ठीक उसके एक दिन पहले आपके माता जी का देहांत हो गया था। जी सर। सर, ये 13 तारीख को उनको हमारे पास आना था। 14 को मेरा इंटरव्यू था और 12 की रात को सर ये घटना घटी है। अच्छा, 13 तारीख को वो निकल करके कहाँ से, अंबेडकर नगर से प्रयागराज। इलाहाबाद मतलब प्रयागराज जा रही थी जी। आपके पास जाने के लिए कि आपका इंटरव्यू है, जी। और आपके इंटरव्यू में पहुंच नहीं पाए, उससे पहले उनका स्वर्गवास हो गया। जी। तो जब आपको पता लगा तो कैसा, मतलब क्या लगा कि इंटरव्यू की तरफ ध्यान जा रहा था या आप टूट चुकी थी, कैसे क्या हुआ? सर, उस टाइम तो जो फीलिंग थी वो मैं वर्ड्स में नहीं कह सकती। हम्म। और मैं घर आई, फिर माताजी का अंतिम संस्कार हुआ 13 तारीख को। और फिर पुनः सबने यही कहा कि मम्मी का यही सपना है तो तुम जाओ और अपना साक्षात्कार दो। और आयोग के गेट पे पहुंचने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग आ रही थी, क्योंकि इस बार मेरा ड्रीम था मैं उनके साथ यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कराऊँ, वो मेरे साथ होती। फिर धीरे धीरे करके सर, जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जहाँ से बैठते हैं वहाँ गई तो थोड़ा नॉर्मल हो कि सारे कैंडिडेट बैठे थे। फिर मैंने सर अपना इंटरव्यू दिया, फिर हो गया सर। अच्छा, जैसे कि आप यूपीपीसीएस हॉल में घुसी होंगी तो क्या मम्मी का, पापा का चेहरा सामने आ रहा था? जी, इस बार आ रहा था, क्योंकि वो लोग पहली मतलब मेरा वो बोली थी कि इस बार लास्ट इंटरव्यू है तुम्हारा, इस बार सिलेक्शन हो जाएगा तो हम लोग भी तुम्हारे साथ रहेंगे। मम्मी मतलब आपको लेके पॉजिटिव थी कि जी। आपकी नौकरी को लेकर के कि इस बार मेरी बिटिया का सिलेक्शन पक्का है। जी, उन्हें हमेशा से सर भरोसा था मेरे आप पे ऊपर कि भरोसा हाँ, था। कभी नहीं मतलब मैं निकाल लूँगी, एग्ज़ाम क्रैक कर सकती हूँ। जी। अभी लगता होगा कि काश मम्मी होती है, मुझे इस पद पे देखती तो अच्छा लगता। जी, ये तो लगेगा ही, हमेशा लगेगा। और परिवार में किस किस ने सहायता करी आपकी कि आप इस पद पे आप बैठी हैं, और कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए बहुत चैलेंजेबल होता है। आप जिस समाज में हम रहते हैं, कहीं ना कहीं आज भी सोच है कुछ परसेंट लोगों की कि लड़कियों को घर के कामों में इन्वॉल्व कर दिया जाए, और जैसा कि आपके परिवार ने आपको सपोर्ट किया, बाहर पढ़ने के लिए भेजा, तो मतलब मेन भूमिका में कौन कौन थे आपके परिवार के साथ? मेन भूमिका में मेरे पूरा परिवार था। मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी और स्पेशली मेरे बुआ फूफा, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। और कभी ये नहीं फील करने दिया कि मैं एक लड़की हूँ। मुझे हर कंडीशन में मतलब सपोर्ट किया, क्योंकि ये मेरा चौथा इंटरव्यू था। 3 बार इंटरव्यू जाके फेल होना, फिर वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। इससे पहले भी कोई पेपर आपने पास किया था? जी, मैंने यूपीपीसीएस ही में दे रही हूँ। ये यूपीपीसीएस का मेरा चौथा प्रयास था, अच्छा, चौथा उससे पहले इंटरव्यू। कोई नौकरी आपने नहीं सेलेक्ट हुई थी? नहीं, नहीं, मैंने ग्रेजुएशन के बाद से यूपीपीसीएस की तैयारी की और मैंने लगातार एग्ज़ाम दिया। तो इनका पूरा सहयोग रहा और इसी का परिणाम है कि आज मेरा रिज़ल्ट पॉज़िटिव रहा है। अच्छा, ये बताइए, मैं उन लड़कियों को आप क्या कहना चाहती हैं जो लड़कियां थक हार कर जो हैं कि जिनके परिवार के दबाव में आकर के या समाज के दबाव में आकर के शादी कर लेती हैं और अपने सपने को दबा देती हैं, उनको आप क्या कहना चाहती हैं? क्योंकि आप ऐसी कुर्सी पे आप बैठी हैं, आप एक पीएस रैंक की अधिकारी हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि हमें, अगर हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आप अपने मम्मी पापा को कन्विंस करिए। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी ऐसा नहीं है, अगर बच्चों में प्रतिभा देखते हैं या फिर वो अब मौका देते हैं। और कोई भी परेशानी, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे पारिवारिक हो, वो आपके जो लक्ष्य है उसमें बाधा नहीं बन सकती, अगर आप सच्चे मन से चाहें तो मुझे लगता है अपने माँ बाप को कन्विंस करना, उन्हें मतलब उनका विश्वास जीतना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि लड़कियों को लेके जो कुछ ज़्यादा ही संवेदनशील होते हैं पेरेंट्स। तो सबसे बड़ी बात है कि आप भरोसा बनाए रखिए। और शादी भी हो जाती है तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो शादी के बाद भी एग्ज़ाम क्रैक करते हैं। शादी, उनका परिवार है, उनका बच्चा है, लेकिन वो फिर भी क्रैक करते हैं क्योंकि उनका लक्ष्य निर्धारित रहता है। तो हमेशा अपना लक्ष्य जो है उस पे फ़ोकस करें और कभी तैयारी करें। कभी इस दौरान तैयारी करते वक्त कभी फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई?
कभी ऐसा लगा कि आर्थिक कभी कभी ऐसा लगा कि और स्टूडेंट्स के पास इतनी सुविधाएं हैं, मेरे पास थोड़ी कम है, मैं पापा को या फूफा को या भाई को बोलूं कि मुझे भी ये सुविधा चाहिए, कभी ऐसा हुआ आर्थिक रूप से कभी परेशानी आई? जी सर, मैं स्टार्टिंग में जब प्रयागराज गई थी तो मुझे भी कोचिंग करने का मन था, फाउंडेशन बैच। लेकिन फाउंडेशन बैच का मतलब होता है कि आप कम से कम 70-80 हज़ार फीस पे करें। तो उस टाइम उतनी अच्छी हमारी कंडीशन नहीं थी और मेरे बड़े भैया की जॉब लगी थी, तुरंत ही लगी थी। तो फिर मैंने इस बात का कभी प्रेशर नहीं बनाया कि मुझे कोचिंग करनी है। उसके बाद फिर ये था कि मेरे जो परिवार में मेरे बड़े भैया वो हर महीने मेरा खर्च उठाते थे, तो मुझे फिर उतनी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। जी। सबने आपका सपोर्ट किया, पापा ने, भैया ने, मम्मी ने, बुआ ने, फूफा ने, सब लोगों ने आपका सपोर्ट जी। किया। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, थोड़ा इमोशनल मैं हूँ। मम्मी कहीं न कहीं आपको सुन रही हैं, कहीं न कहीं आपको देख रही हैं, एक बार क्या कहना चाहती हैं उनसे आप? आज उनका जो सपना था वो पूरा हो गया है और मुझे लगता है वो जहाँ भी होंगी खुश होंगी, क्योंकि वो शुरू से कहती थी कि मेरी बेटी अधिकारी बनेगी और मतलब एक तरीके से डंके की चोट पे वो कहती थी, सबसे लड़ लेती थी कि वो स्ट्रगल कर रही है, एक ना एक दिन उसका होगा और मेरा नाम जो है वो ऊंचा होगा। तो फिर मुझे लगता है कि वो जहाँ भी होंगी खुश होंगी, लेकिन मैं ये फील करती हूँ कि वो मेरे साथ ही हैं, वो कहीं नहीं गई हैं, मेरे साथ ही हमेशा हैं वो। मैं उन लोगों के मुँह पे ये तमाचा है जो लड़कियों को पढ़ने नहीं देते, जो लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते। और जैसा कि मेरी बगल में बैठी है बहन, ये उन तमाम एग्ज़ाम्पलों में से निकल के एक एग्ज़ाम्पल है कि लड़कियों, आप हिम्मत मत हारिए, इस समाज से मत घबराइए, समाज आपको पीछे ले जाएगा। समाज की अगर आप परवाह करेंगी तो आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकती हैं, आपको आगे बढ़ना पड़ा। जैसे कि इनकी मम्मी का देहांत हो चुका था, एक दिन बाद इनका इंटरव्यू था, उसके बाद भी इन्होंने इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद इंटरव्यू में सफल रहीं और आज इस कुर्सी पे बैठी हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, लड़कियों आप मजबूत बने, सशक्त बने और बहादुरी से अपना सपना पूरा करें। नमस्कार, चंद्रेश यादव के साथ मैं संबर शुक्ला। आप भी इनके फूफा हैं, जी, आप गार्जियन के रूप में इनके साथ खड़े रहे, जी। आज आपकी बिटिया हो गई है, तो कैसा आपको लग रहा है? अब शब्दों में बयाँ नहीं कर सकते क्या लग रहा है। हम्म, और कहने की बहुत कुछ है, लेकिन ना कहने का कारण सिर्फ़ आज हमारी भाभी नहीं, इनकी माँ। हम्म। बस, इसके आगे और क्या कहें। अच्छा महसूस हो रहा है कि आप लोगों ने अच्छा मेहनत बहुत किया, महसूस रहा, आप लेकिन लोगों को सपोर्ट किया, अधिकारी हाँ, बनी। हाँ, नहीं सपोर्ट तो किया, लेकिन करना तो इन्हीं को था। हम्म, और ये कम से कम उस लायक बनी और बनाई, घर वालों को उसके पीछे। आ, आप इनके फूफा हैं, जी। कैसा लग रहा है आपको नौकरी इन्होंने दी? कैसा नहीं लग रहा है, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यह बात मुझे जो एहसास थी कि बालक अपना बेटा बेटा नहीं होता है, लेकिन हमारे जितने रिश्तेदार हैं उसमें से इस रिश्तेदार ने, इस बेटे ने, इस बेटी ने हमारे लिए गौरव का क्षण प्रस्तुत किया है कि अब मुझे लगता है कि मेरे जितने रिलेटिव्स हैं, मेरे जितने परिचित हैं, उनके लिए इस बालिका ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया है कि अब हमारे पास पड़ोस के, हमारे गांव देश के बच्चे या हमसे संबंधित बच्चे जो हैं, वे सब इसको प्रेरणा लेकर के बिल्कुल आगे की तैयारी करेंगे। हमारे लिए इंस्पायरेशन का मौका दिया इस बालिका ने।